धर्मांतरण विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आ गया है। जलालुद्दीन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में ट्वीट भी किया है और उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। आगे वो लिखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे लिखा, राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए उदाहरण बने। रणबीर सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रणबीर, अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके बहुत साफ कर दिया है कि संपत्तियां जब्त होंगी और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, और संपत्तियां ध्वस्त करने का काम आज सुबह ही शुरू हुआ था। अवैध निर्माण जो हुआ था उसको लेकर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो गतिविधियां धर्मांतरण की हैं ये सिर्फ समाज विरोधी नहीं है बल्कि राष्ट्र विरोधी हैं और इसी वजह से कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरह की कोई ढिलाई यूपी सरकार प्रशासन के लोग नहीं बरतेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस गिरोह से जुड़े हुए हैं उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी और कार्रवाई भी की जाएगी। तो जाहिर है मुख्यमंत्री का जो काम करने का तरीका साल 2017 से रहा है कि अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी से लेकर के तमाम ऐसे गैंगस्टर्स, कई ऐसे चार्जशीटेड बदमाश, उसमें बड़ी संख्या में एनकाउंटर्स भी हुए, बड़ी संख्या में संपत्तियों को जब्त किया गया, बहुत बड़ी संख्या में संपत्तियों को जब्त किया गया। तो ये कार्रवाइयां चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी मामले में किसी आरोपी को आप आरोप के नाम पर उसकी संपत्तियां ध्वस्त नहीं कर सकते। ऐसे में जो भी ऐसे लोग हैं उनकी संपत्तियों की जिला स्तर पर जांच होगी और जिला प्रशासन कमियां पाएगा तो उस आधार पर उन संपत्तियों पे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और इस वजह से प्रशासन ये भी चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसका भी पालन हो और ये भी चाहता है कि इस तरह के जो लोग हैं उनकी गतिविधियों की वजह से उन पर कार्रवाई करके एक संदेश दिया जाए कि अगर कोई आगे भी ऐसा लेकिन रणबीर, एक सवाल और है। आप तो बलरामपुर भी गए थे, आप लखनऊ से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, बलरामपुर से भी आपने रिपोर्ट की थी। इसके साथ और कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे? क्योंकि अकेला आदमी तो कर नहीं सकता, बहुत बड़ा रैकेट है ये, बहुत सारे लोग हैं। उनकी गिरफ्तारियां कब तक हो पाएंगी? देखिए, इसमें दो तरह के लोग हैं। हाँ। एक वो जो सीधे सीधे इसके गैंग से जुड़े हुए थे, जो एजेंट्स के तौर पर काम करते थे, जातियों के आधार पे, खास तौर पे लड़कियों को टारगेट, और खासी साथ साथ गैर इस्लामिक जो लोग हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, उनको परसुएट करना, उनको साथ लाना, इस तरह की एक गैंग के एजेंट्स काम करते थे। दूसरे वो लोग थे जो सरकारी सिस्टम में बैठे हुए थे, जैसा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि इसकी जिला स्तर पर एक ऐसी पैठ थी कि जो लोग भी इसके प्रभाव में नहीं आते थे उन पर मुकदमा कर दिया जाता था, उनको मामला उसको दबा दिया जाता था। तो सिस्टम में बैठे लोग और इसके एजेंट्स, ये दो ऐसे लोग हैं। और अगर गिरफ्तारियों की बात करें तो यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस और साथ साथ यूपी पुलिस ये पूरे इस नेक्सस की पड़ताल कर रही है कि कौन कौन हो सकता है और सब नपेंगे। कितने लोग हैं इसको लेकर के अभी स्थिति साफ नहीं की गई है, लेकिन जो भी लोग हैं, चाहे वो जिला प्रशासन में बैठे हुए लोग हों या फिर वो इसके एजेंट्स हों जो 8 से 15 लाख के बीच में पर धर्मांतरण उनको पेमेंट होता था, ऐसे सभी लोग को चिन्हित करना, उनकी गिरफ्तारी करना और साथ ही अब मुख्यमंत्री के आदेश के आधार पर उनकी संपत्तियों की भी जांच करके अगर संपत्तियां गलत पाई गई तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ये तय हो गया। चलिए, नजर बना के रखिएगा रणबीर, आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन एक बार आपको बताते हैं कि जलालुद्दीन की गतिविधियां कैसे संदिग्ध हैं और क्या क्या आरोप है उस पर, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जिसको लेकर कितने सारे सवाल हैं, इतने सारे सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं, पुलिस जांच कर रही है और वो इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उस पर आरोप क्या क्या हैं ये आपको बताते हैं विस्तार से। देखिए, उसके ऊपर आरोप नंबर 1 क्या है? हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण कराना। इसके अलावा आरोप नंबर 2 की बात करते हैं, गैंग के साथ हिंदुओं का ब्रेन वॉश करना। एक बड़ा गैंग है जो हिंदुओं का ब्रेन वॉश करता है। इसके अलावा जो तीसरा आरोप है, खाड़ी देशों तक छांगुर बाबा का नेटवर्क है। आरोप नंबर 4, 40 बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए लगभग पाए गए हैं। 4 महीनों में 2 खाते में 14 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन देखा गया। आरोप नंबर 5। आरोप नंबर 6 की अगर हम बात करें तो बहुत सारे
ऐसे हैं जिन खातों में ट्रांसफर किया गया है और वो किन किन लोगों के खाते में ट्रांसफर किया गया है, इसकी जानकारी अभी फिलहाल पुलिस जुटा रही है। तो जमालुद्दीन उर्फ शांगुर बाबा को लेकर के जो बड़े आरोप हैं वो हमने आपको दिखाए हैं और एक एक करके कुल 5 आरोप हैं, लेकिन आरोपों का जो सिलसिला है वो यही नहीं थमता। रणबीर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रणबीर, आरोप बहुत सारे हैं, जवाब आना भी बाकी है। लगभग ये कितने खाड़ी देशों तक नेटवर्क था, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे स्टेट में भी इसका नेटवर्क था? चलिए, रणबीर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन दोबारा उनसे संपर्क करने को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि जलालुद्दीन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 12:30 बजे ट्वीट किया है। और दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में जलालुद्दीन उर्फ शांगुर बाबा नजर आएगा और दूसरी तस्वीर में आप देखिए अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है और आज प्रशासन की टीम पहुंची और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। तो ये कार्रवाई हुई है और धर्मांतरण का रेट कार्ड कैसे फिक्स था ये भी आप देखिए। दूसरी जाति की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए था। रणबीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रणबीर, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के अलावा भी किसी स्टेट में इसका नेटवर्क है? देखिए, जो संपत्तियों के पेपर्स मिले हैं उसमें महाराष्ट्र की कुछ संपत्तियां हैं, उसके आधार पे ये माना जा रहा है। और चूंकि इसका मुंबई बहुत आना जाना था तो महाराष्ट्र में हो सकता है और साथ ही कर्नाटक से भी इस तरह की जानकारी आई कि कर्नाटक में भी धर्मांतरण कराया गया है। तो ये यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ की जांच का एक हिस्सा है कि आखिर कितने लोगों का धर्मांतरण कराया गया, कितने राज्यों में कराया गया और कौन कौन लोग शामिल थे। एक जांच का एंगल ये भी है कि क्या सिर्फ छांगुर बाबा ही इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था या छांगुर के ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। गल्फ नेशन से क्या कनेक्शन था, कौन लोग थे जिसको पैसे दे रहे थे, ये जो पैसे इस्तेमाल हो रहे थे ये सिर्फ धर्मांतरण में हो रहे थे या प्रॉपर्टी खरीदने में हो रहे थे या इसका इस्तेमाल किसी देश विरोधी गतिविधियों के लिए भी हो रहा था। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब ढूंढने की यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस कोशिश कर रही है और इसमें उन राज्यों में भी पुलिस से संपर्क किया जा रहा है जहां से जानकारी आ रही है धर्मांतरण कराने। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा रणबीर, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।